नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और स्वागत है आपका हमारे साहित्य को समर्पित खास प्रोग्राम साहित्य रविवार में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। कि सुकून की तलाश में हम दिल बेचने निकले, सुकून की तलाश में हम दिल बेचने निकले थे, खरीदार दर्द भी दे गया और दिल भी ले गया। मंजर लखनवी साहब बड़े शायर, बहुत बड़े शायर हैं। क्या बात। इनकी एक गज़ल जो बहुत हिट भी है, आप ऐसे होते हैं बहुत से लोगों ने सुना हो इसके बारे में। जी। फल जाए मोहब्बत तो मोहब्बत है मोहब्बत। क्या बात। फल जाए मोहब्बत तो मोहब्बत है मोहब्बत, और रास ना आए तो मुसीबत है मोहब्बत। क्या बात। और रास ना आए तो मुसीबत है मोहब्बत। क्या बात। सरमाया ए दीवाना ए उल्फत है मोहब्बत। सरमाया ए दीवाना ए उल्फत है मोहब्बत। ए उल्टे हुए दिल तेरी कीमत है मोहब्बत। क्या बात। ए उल्टे हुए दिल तेरी कीमत है मोहब्बत। है हम ही तलक खैर गनीमत है मोहब्बत। है हम ही तलक खैर गनीमत है मोहब्बत। हो जाए उन्हें भी तो कयामत है मोहब्बत। क्या बात। हो जाए उन्हें भी तो कयामत है मोहब्बत। रो रो के वो पोंछेंगे मेरी आंख से आंसू। रो रो के वो पोंछेंगे मेरी आंख से आंसू। आएंगे वो दिन भी जो सलामत है मोहब्बत। क्या बात। आएंगे वो दिन भी जो सलामत है मोहब्बत। बदनाम किया लाख तुझे खुद गर्जों ने। बदनाम किया लाख तुझे खुद गर्जों ने, फिर भी तेरी दुनिया को जरूरत है मोहब्बत। क्या बात। फिर भी तेरी दुनिया को जरूरत है मोहब्बत। दुनिया कहे कुछ है मगर ईमान की ये बात है। दुनिया कहे कुछ है मगर ईमान की ये बात। होने की तरह हो तो इबादत है मोहब्बत। क्या बात। होने की तरह हो तो इबादत है मोहब्बत। आखिरी शेर देखिए, राधेश है जिनसे उन आंखों की कसम खाता हूं मंजर। है जिनसे उन आंखों की कसम खाता हूं मंजर। मेरे लिए परवाना जन्नत है मोहब्बत। क्या बात। मेरे लिए परवाना जन्नत है मोहब्बत। राधेश मंजर लखनवी साहब की एक गजल। कि तेरे दिए हुए दर्द को दिल में छुपा रहा हूँ, तेरे दिए हुए दर्द को दिल में छुपा रहा हूँ, पता ना चले किसी अपने को, इसीलिए जबरन मुस्कुरा रहा। कैफी आसमी साहब, अब कोई इसमें परिचय के मोहताज नहीं है ना जी। सीधे इनकी गजल पे आते हैं कि क्या जाने किसकी प्यास बुझाने किधर गई। क्या जाने किसकी प्यास बुझाने किधर गई, इस सर पे झूम के जो घटाएं गुजर गई। क्या बात। इस सर पे झूम के जो घटाएं गुजर गई। दीवाना पूछता है ये लहरों से बार बार। दीवाना पूछता है ये लहरों से बार बार, कुछ बस्तियां यहाँ थी बताओ किधर गई। क्या बात। कुछ बस्तियां यहाँ थी बताओ किधर गई। क्या बात। अब जिस तरफ से चाहे गुजर जाए कारवां, अब जिस तरफ से चाहे गुजर जाए कारवां, वीरानियां तो सब मेरे दिल में उतर गई। क्या बात। वीरानियां तो सब मेरे दिल में उतर गई। पैमाना टूटने का कोई गम नहीं मुझे। पैमाना टूटने का कोई गम नहीं मुझे। गम है तो ये कि चांदनी रातें बिखर गई। क्या बात। गम है तो ये चांदनी रातें बिखर गई। आखिरी शेर देखिएगा। पाया भी उनको खो भी दिया चुप भी हो रहे। पाया भी उनको खो भी दिया चुप भी हो रहे। एक मुक्त सर से रात में सदियां गुजर गई। क्या बात। मुक्त सर से रात में सदियां गुजर गई। राधे कैफी आसमी साहब। वो बिक चुके थे जब हम खरीदने के काबिल हुए, वो बिक चुके थे जब हम खरीदने के काबिल हुए, जमाना बीत गया गालिब हमें अमीर होते होते। कैफ भोपाली साहब, आपने अगर पाकीज़ा फिल्म देखी और उसके गाने और गज़लें सुनी हैं तो इन्होंने ही लिखी थी। एक और बड़ी बढ़िया सी गज़ल इनकी, कौन आएगा यहाँ कोई ना आया होगा, मेरा दरवाज़ा हवाओं ने हिलाया होगा, इनकी ही है। ये गज़ल देखिए इनकी जरा। दाग दुनिया ने दिए जख्म जमाने से मिले। क्या बात। दाग दुनिया ने दिए जख्म जमाने से मिले, हमको तोहफे ये तुम्हें दोस्त बनाने से मिले। क्या बात है। हमको तोहफे ये तुम्हें दोस्त बनाने से मिले। हम तरसते ही रहे, वो फलाने से मिले। क्या बात है। वो फलाने से मिले। खुद से मिल जाते तो चाहत का भरम रह जाता। खुद से मिल जाते, बिल्कुल खुद से मिल जाते तो चाहत का भरम रह जाता।
क्या मिले आप जो लोगों के मिलाने से मिले। क्या बात। क्या मिले आप जो लोगों के मिलाने से मिले। क्या बात। माँ की आगोश में कल, मौत की आगोश में आज। माँ की आगोश में कल, मौत की आगोश में आज, हमको दुनिया में ये दो वक्त ही सुहाने से मिले। क्या बात। हमको दुनिया में ये दो वक्त ही सुहाने से मिले। एक नया जख्म मिला, एक नई उम्र मिली। एक नया जख्म मिला, एक नई उम्र मिली, जब किसी शहर में कुछ यार पुराने से। क्या बात। क्या बात। शहर में कुछ यार पुराने से मिले। बिल्कुल। एक हम ही नहीं फिरते हैं लिए किस्सा गम। एक हम ही नहीं फिरते हैं लिए किस्सा गम, उनके खामोश लबों पर भी फसाने से मिले। क्या बात। उनके खामोश लबों पर भी फसाने से मिले। आखिरी शेर, कैसे माने कि उन्हें भूल गया तू ए कैफ। क्या बात। कैसे माने कि तू उन्हें भूल गया तू ए कैफ, उनके खत आज हमें तेरे सिरहाने से मिले। क्या बात। उनके खत आज हमें तेरे सिरहाने से मिले। क्या बात। भोपाली साहब कमाल लिखते राजेश। बिल्कुल। उन्होंने कि दिया दिए से जला लूं तो सुकून आए मुझे। दिया दिए से जला लूं तो सुकून आए मुझे, तुम्हें गले से लगा लूं तो चैन आए मुझे। मोहब्बतों के सहीफे हैं या अजाब कोई, मोहब्बतों के सहीफे हैं या अजाब कोई, तेरे खतों को जला लूं तो चैन आए मुझे। आनिस मुइन साहब 28 साल की उम्र में इन्होंने आत्महत्या करी थी राजेश, लेकिन ये शायर बहुत बढ़िया। जी। एक इनकी गजल देखिए, ये और बात की संगे बहार कम होगा। ये और बात कि संगे बहार कम होगा, नई रुतों में दरख्तों का बार कम होगा। क्या नई रुतों में दरख्तों का बार कम होगा। ताल्लुकात में आई है बस ये तब्दीली। ताल्लुकात में आई है बस ये तब्दीली, मिलेंगे अब भी मगर इंतजार कम होगा। क्या बात। मिलेंगे अब भी मगर इंतजार कम होगा। क्या बात। मैं सोचता रहा कल रात बैठकर तन्हा, मैं सोचता रहा कल रात बैठकर तन्हा कि इस हजूम में मेरा शुमार कब होगा। क्या बात। इस हजूम में मेरा शुमार कब होगा। क्या बात। पलट तो आएगा शायद कभी यही मौसम, पलट तो आएगा शायद कभी यही मौसम, तेरे बगैर मगर खुशगवार कम होगा। क्या बात। तेरे बगैर मगर खुशगवार कम होगा। आखिरी शेर, बहुत तवील है आनस ये जिंदगी का सफर। बहुत तवील है, बहुत तवील है आनस ये जिंदगी का सफर, बस एक शख्स पे दारो मदार कम होगा। क्या बात। बस एक शख्स पे दारो मदार कम होगा। क्या बात। साहब की ये गजल राधेश कि नाराजगी दूर नहीं हुई हजारों बार मनाने पर, नाराजगी दूर नहीं हुई हजारों बार मनाने पर, न जाने कैसा महबूब है अड़ गया है रुलाने पर। अहमद सलमान साहब बड़े शायर, इनकी एक गजल चलते चलते, शबनम है कि धोखा है कि झरना है कि तुम हो। शबनम है कि धोखा है कि झरना है कि तुम हो, दिल दश्त में एक प्यास तमाशा है कि तुम हो। क्या बात। दिल दश्त में एक प्यास तमाशा है या तुम हो, एक लफ्ज में भटका हुआ शायर है कि मैं हूँ। क्या बात। एक लफ्ज में भटका हुआ शायर है कि मैं हूँ, एक गैब से आया हुआ मिसरा है कि तुम हो। क्या बात। एक गैब से आया हुआ मिसरा है कि तुम हो। क्या बात। दरवाजा भी जैसे मेरी धड़कन से जुड़ा है, दरवाजा भी जैसे मेरी धड़कन से जुड़ा है, दस्तक ही बताती है पर आया है कि तुम हो। क्या बात। दस्तक ही बताती है पर आया है कि तुम हो। क्या बात। एक धूप से उलझा हुआ साया है कि मैं हूँ। एक धूप से उलझा हुआ साया है कि मैं हूँ, एक शाम के होने का भरोसा है कि तुम हो। क्या बात। एक शाम के होने का भरोसा है कि तुम हो। क्या बात। आखिरी शेर देखिए, मैं हूं भी तो लगता नहीं है कि जैसे मैं नहीं हूं। वाह। मैं हूं भी तो लगता है, मैं हूं भी तो लगता है कि जैसे मैं नहीं हूं। क्या बात। तुम हो भी नहीं, तुम हो भी नहीं और ये लगता है कि तुम हो। क्या बात। तुम हो भी नहीं और ये लगता है कि तुम हो। अनिल जी कहता है कि दरमियान कुछ तो चाहिए, दरमियान कुछ तो चाहिए दूरियां ही सही, दरमियान कुछ तो चाहिए दूरियां ही सही, ढह जाती हैं दीवारें अक्सर आपस में सटी हुई। सबा अफगानी रामपुर भारत के उत्तर प्रदेश के ये बड़े शायर रहे हैं, कार्चिन की एक गजल है, फिल्मों में भी गीत लिख चुके हैं। भूल जाना था तो फिर अपना बनाया क्यों था। क्या बात। भूल जाना था तो फिर अपना बनाया क्यों था, तुमने उल्फत का यकीन
मुझको दिलाया क्यों था? क्या बात, बहुत बढ़िया। तुमने उल्फत का यकीन मुझको दिलाया क्यों था? एक भटके हुए राही को सहारा देकर झूठी मंजिल का निशान तुमने दिखाया क्यों था? क्या बात। झूठी मंजिल का निशान तुमने दिखाया क्यों था? खुद ही तूफान उठाना था मोहब्बत में अगर, खुद ही तूफान उठाना था मोहब्बत में अगर, डूबने से मेरी कश्ती को बचाया क्यों था? क्या बात। डूबने से मेरी कश्ती को बचाया क्यों था? जिसकी ताबीर अब अश्कों के सिवा कुछ भी नहीं, जिसकी ताबीर अब अश्कों के सिवा कुछ भी नहीं, ख्वाब ऐसा मेरी आंखों को दिखाया क्यों था? ख्वाब ऐसा मेरी आंखों को दिखाया क्यों था? आखिरी शेर देखिए, अपने अंजाम पे अब क्यों हो पशेमान सबाह। क्या बात। अपने अंजाम पे अब क्यों हो पशेमान सबाह, एक बेदर्द से दिल तुमने लगाया क्यों था? क्या बात, बेदर्द बहुत से बढ़िया। दिल तुमने लगाया क्यों था? सबा अफगानी साहब की ये गजल। गोपाल दास नीरज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कविताएं लिखते हैं। आज हम उनकी एक गजल लिख के लाए हैं अपने दर्शकों के लिए। छोटी सी गजल है जीवन जी। हम तेरी चाह में ए यार कहां तक पहुंचे, हम तेरी चाह में ए यार कहां तक पहुंचे, होश ये भी ना जहां है कि कहां तक पहुंचे, होश ये भी ना जहां है कि कहां तक पहुंचे। इतना मालूम है खामोश है सारी महफिल, इतना मालूम है खामोश है सारी महफिल, पर ना मालूम ये खामोशी कहां तक पहुंचे, पर ना मालूम ये खामोशी कहां तक पहुंचे। वो ना ज्ञानी ना वो ध्यानी, ना विरहमन ना वो शेख, वो ना ज्ञानी ना ध्यानी ना विरहमन ना वो शेख, वो कोई और थे जो तेरे मकान तक पहुंचे, वो कोई और थे जो तेरे मकान तक पहुंचे। क्या बात है। एक इस आस पे अब तक है मेरी बंद जबां, एक इस आस पे अब तक बंद है मेरी जबां, कल को शायद मेरी आवाज वहां तक पहुंचे, कल को शायद मेरी आवाज वहां तक पहुंचे। और अंत में लिखते हैं जीवन जी, चांद को छू के चले आए हैं विज्ञान के पंख। बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। चांद को छू के चले आए हैं विज्ञान के पंख, देखना यह है कि इंसान कहां तक पहुंचे। बहुत ही खूब। गोपाल दास नीरज की ये गजल थी जीवन जी। कार्यक्रम में अब आप मिलिए अंकिता से, जो आपके लिए किताब की समीक्षा लेकर आई हैं। धन्यवाद पल्लवी। आज जिस किताब की समीक्षा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका शीर्षक है रचना। इसको लिखा है डॉक्टर सुशील कुमार फुल और आशु फुल ने। इसमें उन्होंने बताया है कि आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया के उलझावदार युग में रचना धर्मिता समय धर्मिता बन गई है, और जो कुछ भी कलम की नोक से निकलता है वह ब्रह्म वाक्य बनकर फेसबुक पर फ्लैश हो जाता है। किताब का प्रकाशन हुआ है रचना साहित्य एवं कला मंच पालमपुर सलेशियल पब्लिक हाई स्कूल राजपुर में। आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें। अब आपको वापस ले चलते हैं पल्लवी की ओर। अब सुनिए धर्मशाला से अदिति गुलेरी की कृति खुद उनकी ही आवाज में। दिव्य हिमाचल के सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा अदिति गुलेरी का सादर प्रणाम। आज इस पटल पर मैं आपके समक्ष अपनी कविताएं लेकर आई हूँ। खिलौनों से जो खेलो मेरे हजूर, खिलौनों से जो खेलो मेरे हजूर, जरा थम के जरा रुक के जरा सदके जरा हंस के मेरे हजूर। खिलौने अक्सर टूटते हैं, खिलौने अक्सर टूटते हैं जब भी हाथों से छूटते हैं। खिलौने जानते नहीं, खिलौने जानते नहीं, खिलौने मानते नहीं, घूमते हैं हाथों हाथ, बिकते हैं हाथों हाथ। खिलौने जानते नहीं, खिलौने मानते नहीं, घूमते हैं हाथों हाथ, बिकते हैं हाथों हाथ। हंसते खिलौने जो दिखते हैं वो होते नहीं, हंसते खिलौने जो दिखते हैं वो होते नहीं, खुशी के बिछौने जो बिछते हैं वो स्वयं रोते नहीं। हर किसी की को भाते हैं खिलौने, हर किसी को भाते हैं खिलौने, बच्चों सा भी प्यार पाते हैं खिलौने। जिस भी रंग का खिलौना ले लो मेरे हजूर, जिस भी रंग का खिलौना ले लो मेरे हजूर, ना तोड़ो ना मरोड़ो, ना तोड़ो ना मरोड़ो, बस सहेजो मेरे हजूर। खिलौनों से जो खेलो मेरे हजूर, जरा थम के जरा रुक के जरा सदके जरा बच के जरा हंस के मेरे हजूर।
साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कविता हमें पसंद आती है तो उसे हम पहाड़ी या साहित्य रविवार कार्यक्रम में पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा जिस पर आप अपनी लेखनी हमें भेज सकते हैं। अब समय है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।